अमन दुश्मनों के कला कमा के लिए कौमी क़यादत की बड़ी बैठक। कौमी असम्बली में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को भी अमनो इस्तेहकाम खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए जामे एक्शन प्लान, मुस्तकिल हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खात्मे के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत, दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौमी कवानीन नाफिज करने, इदारों की भरपूर हिमायत पर जोर। कमेटी की प्रोपेगेंडा करने, बेबुनियाद बयानिए घड़ने और अवाम को गुमराह करने की कोशिशों की मजम्मत। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के साथ तमाम अनासर को हमायगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक स्टॉप स्टेट की तर्ज पर बेपनाह कुर्बानियों को देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा ख्वारिज की जानिब से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दाशाह करेंगे? दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम करेंगे? हमें अल्लाह पर भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की मौजूदा लहर का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत को ठहरा दिया। इजलास से खिताब में कहा, 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात को ज़ाया कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया गया। पूरी कौम जो आज खुमियाजा भुगत रही है वो उस पॉलिसी का नतीजा है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी को एक मरतबा फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़्म का इयादा करना होगा। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ की गैर मौजूदगी गैर संजीदा तर्ज अमल है। इजलास में गैर हाजिरी कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बढ़ती दहशतगर्दी के खात्मे का हल बता दिया। कमेटी से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाज का बन चुका है। अफगान दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारजा पॉलिसी को मज़ीद मौसर बनाना होगा। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुँचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती है। साहब के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है और इसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया है। इसी वक्त इसलिए हमारे सारे साथियों ने इसका अग्री किया कि हम लोग रात के तक मीटिंग चलती रही कि हम लोग बायकॉट करेंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अचानक कल इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बुला रहे हैं। हम ये इल्तजा करते हैं कि इमरान खान को पेरोल पे रिहा किया जाए, इस तमाम अमल में शामिल किया जाए, हमारी फिलफौर इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तहरीक इंसाफ का बानी से मुशावरत की इजाज़त न मिलने पर इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को शिरकत की इजाज़त दी। अपोजिशन रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई से मुशावरत ना करने देना ज्यादती है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला अचानक किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, मसाइल का हल कौमी डायलॉग में है। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए। बानी के बगैर मुल्क की सलामती की मीटिंग की अहमियत नहीं है। महमूद खान अचकज़ई भी बोल पड़े। कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी इस किस्म की मीटिंग में बुलाया जाए। मुल्क की सलामती की मीटिंग्स में जमात इस्लामी के नुमाइंदे भी शरीक होने चाहिए। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो भी फैसले हुए वो अवामी फैसले नहीं होंगे। अवाम इन फैसलों को कबूल नहीं करेंगे।
बिलावल भुट्टो ने पीटीआई की अदम शिरकत पर खरी खरी सुना दी। कहा बानी ने बतौर वजीर आजम कभी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। दहशत गर्दी पर, ना कश्मीर और ना ही भारतीय जारहियत पर। अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई अब इसरार कर रही है कि वो इस इजलास में शरीक हों। आज वो पार्लियामेंट के रुकन भी नहीं, यह पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर लफ्जी शैलें। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के दिन भी अपोजिशन ने रियासत के बजाय एक शख्स को तरजीह दी है। अवाम को इनका असल चेहरा देखना चाहिए। हमने साबिक दौर हुकूमत में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। पीटीआई के दौर में फिर अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर यहाँ पर बसाया गया। मौलाना फजलुर रहमान का दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहाद का मशवरा। रियासत की पॉलिसियों में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। इजलास से खिताब में कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमें मुल्क के लिए मुत्तहिद होना होगा। सियासी बातें और इख्तलाफात चलते रहते हैं। आपस के इख्तलाफ को ख़त्म करते हुए मुल्की इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। फौज की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इजलास से खिताब। बानी का नाम लिए बगैर सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। कहा फौज पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मसम्मत। बोली दहशत गर्दों को चुन चुन कर सफाया करके मुल्क में खुशहाली का सफ़र जारी रखेंगे। बानी ने कहा मेरी इजाजत के बगैर पार्टी इजलास में शिरकत नहीं कर सकती। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बताया बानी ने कहा कि पार्टी मेरी इजाजत से कौमी सलामती कमेटी में जाएगी। ग्राफ निकाल कर देखें, दहशत गर्दी 2021 तक कम हो गई थी, 2022 में फिर बढ़ना शुरू हुई। अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, आप उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल ले रहे हैं। बानी ने बताया मेरा टीवी बंद कर दिया गया है, बच्चों से बात नहीं कराई जाती। बानी तहरीक इंसाफ ने सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले साबिक वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी की नई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कहा दहशत गर्दी को एक आवाज़ से दबाने की ज़रूरत है। बानी ने पीटीआई सियासी कमेटी के फैसले की तायद भी की। कहा पीटीआई चारों सूबों की जमात है, 70% आवाम की पार्टी है। हुकूमत संजीदा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ सही कदम उठाने हैं तो बानी का बाहर होना ज़रूरी है। वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज कर्फ्यू नाफिज होगा। ज़िला टांग, जनूबी वज़ीरिस्तान और शिमाली वज़ीरिस्तान में पाबंदियों का इत्तलाक। अजीज़ाबाद, चौक, सुरकई, जंडोला, खारू, फोर्ट और डबरा के इलाके बंद रहेंगे। स्पिन मस्जिद, आसमान, मनज़्ज़ा, लदा, मकीन, रिजमेक, गिरदई, खरशीन पर पाबंदियाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के बीबी, रखजई, कोटकई और जंडोला में भी कर्फ्यू नाफिज रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इस वक्त तमाम इदारे किसी और ताकतों के हाथ में हैं। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। पीटीआई एमपी अली शाह की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि हम सब एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं। रिकॉर्ड उन्होंने पेश नहीं करना, ऐसे ही होना है ना। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन है, वापस नहीं आया, अदालत को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जज ने कहा कि अदालत में चालान पेश करना आपका काम है। तुमसे ना हो पाएगा, मैदान बदला, शाहीनों ने शिकस्त का ट्रैक नहीं बदला। न्यूजीलैंड ने कौमी टीम को 5 विकेटों से धूल चटा दी। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी।
कीवीज के आगे कौमी टीम की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कप्तान सलमान अली आगा ने 40 रन बनाए। 4 खिलाड़ी डबल फिगर तक भी नहीं पहुंचे। पूरी टीम 135 पर ढेर। हदफ के ताक़ुब में कीवीज बैटर्स का बल्ला स्टीन गन बन गया। पाकिस्तान पर छक्कों चौकों की बारिश कर दी। टिम साइफर्ट ने 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। फिन एलन के 38 रन, 5 बार गेंद को हवा के रास्ते बाउंड्री की राह दिखाई। कीवीज ने हदफ 11 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। टीम साइफर्ट प्लेयर ऑफ द मैच करार। बल्लेबाजों की कारकर्दगी रिपोर्ट में नाअहली के वायरस की तशखीस। हसन नवाज ने 0 पर आउट होने का सिलसिला जारी रखा। जहांदाद खाता खोले बगैर लौटे। खुशदिल ने 2 रन बनाकर शायकीन के दिलों को जला डाला। हारिस अब्दुल-समद और इरफान ने 11 रन का तमगा माथे पर सजाया। शादाब 26 रन बनाकर वापस लौटे। शाहीन की 3rd क्लास परफॉर्मेंस। मेजबान टीम को 1 ओवर में 26 रन का तोहफा दे दिया। साइफर्ट ने पहली 2 गेंदों पर दिन में तारे दिखा दिए। 1 डबल के बाद 2 बार बाउंड्री पार फेंका। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने शाहीन आफरीदी की क्लास ली। कहा कि क्लब लेवल का बॉलर होता तो इससे अच्छी बॉलिंग करता। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमुगान की फनकारियां। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेशी। दौरान समाअत मुल्जिम अरमुगान का अपने वालिद से ऐलान ला ताल्लुकी। वकील सफाई के मुताबिक मुल्जिम अरमुगान ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म की ख्वाहिश का इजहार किया है। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफ़ जुर्म की हिदायत की है। मुल्जिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तोसी। हमारा मुजस्मा आज़ादी वापस करो। फ्रांसीसी रुकने पार्लियामेंट का अमेरिका से मुतालबा। राफेल गल्क्समन ने कहा जाबरों का साथ देने वाला अमेरिका पेरिस का दिया मुजस्मा आज़ादी वापस कर दे। ट्रंप इंतजामिया ने मुजस्मा आज़ादी वापस करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिका ना होता तो आज फ्रांसीसी जर्मन बोल रहे होते। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी से नुकसान के भारतीय दावे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली खबर को मन घड़त, बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पीसीबी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें $60 लाख मेजबानी पर मिलेंगे। और अदाकारी बाकमाल, हर अंदाज बेमिसाल। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली को बिछड़े 19 बरस बीत गए। 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।